नमस्कार। JRCM ज्योति सिंह फरीदाबाद से। और सबसे पहले स्ट्रीट की बातचीत करने से पहले मैं एक आभार व्यक्त करना चाहूँगी मेरी सभी अपलाइन का, जिन्होंने ज्योति को ज्योति सिंह बनाया और ना केवल ज्योति सिंह बनाया, उसे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो अकेले अब जो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी वो विदेश तक गई अपने परिवार से अकेली। तो इतना कॉन्फिडेंस मुझे मेरी अपलाइन से मिला। मेरी सभी अपलाइन के लिए आप दिल खोल कर ताली बजाइएगा। और दूसरा थैंक्स मैं यहाँ अपने पेरेंट्स का करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये फ्रीडम दी, क्योंकि उन्होंने ये फ्रीडम ना दी होती तो मैं विदेश का घर से ना निकल पाती और शादी होकर किसी के घर की रोटियां सेक रही होती और चार दीवारी में अपना दम तोड़ रही होती। सो थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने इस बेटी पर भरोसा किया, पर इस बेटी का प्रॉमिस उनका नाम के झंडे गाड़ कर गई। और मेरे गॉड फादर का भी, जिन्होंने सुनील शर्मा जी, जिन्होंने मुझे पल पल ये ट्रस्ट दिया कि कर सकते हो, उन्होंने हमेशा मेरे पंखों को उड़ान दी है, कभी स्टॉप नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, हमेशा उड़ान दी है कि तुम उड़ सकती हो। सो स्पेशली थैंक्स टू सुनील सर, रघुराज सर एंड ऑल्सो जगदीश कबीरा सर, जिन्होंने मेरी मोटिवेशन को, मेरी वर्किंग स्टाइल को पीक किया। और जो सर बोलते हैं ना, बिलीव करना, मुझे नहीं आता था स्टेज पर बहुत ज़्यादा बोलना, इस चीज़ की गवाह रघुराज सर, क्योंकि वो मेरे बेसिक ट्रेनर है, वो बेसिक माँ बाप है जिन्होंने इस बच्चे को चलना सिखाया था। उन्हें पता है मुझे नहीं आता था। ये सर जो मेरे को बार बार बोलते थे, ज्योति बहुत अच्छा बोलते हो, ये सुन के अच्छा बोलते हो, अच्छा बोलते 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 मैं इतना अच्छा बोलने लगी कि लोगों को अच्छा लगने लगा। स्टेज पर अच्छा बोलती हूँ और मुझे RCM स्टेज की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद है और स्टेज के लिए मैं हर हद तक कामयाबी के लिए काम करूँगी। और अभी आज का टॉपिक ये नहीं है, आज थाईलैंड का है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। समझ नहीं आ रहा आपको कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ एंडिंग करूँ, क्योंकि एक एक पल मैंने जिया है। इवन कहूँ कि मैंने इंजॉय को ढंग से भी छोड़ा था वहाँ पे, इतना मैंने इंजॉय किया अपनी लाइफ की। मेरी पहली फॉरेन जर्नी, ना केवल परिवार से, जिस गांव से मैं हूँ उस गांव की पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने फॉरेन ट्रिप किया है। और सबसे खास बात वहाँ की, एक्चुअली 3-4 दिन हमें वहाँ रहने के लिए मिला। केवल 2 वर्ड मेरी समझ में आए। पहला सवादिका मैडम, सवादिका सर, केवल ये, दैट मीन्स नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। और दूसरा काबू करना मैडम, काबू करना मैडम, दैट मीन्स थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। केवल 4 दिन में ये 2 वर्ड तो मेरी समझ में आए और हमें कुछ समझ नहीं आया, बस इशारों से बातें करी हमने और तो कुछ समझ आया नहीं। दूसरा, एक स्पेशल मोमेंट क्या था वहाँ मेरी लाइफ का? स्पेशल मोमेंट था जब मैंने पैराशूट ड्राइव किया और लग रहा था जब यहाँ से चले तो सब लोग बोल रहे थे डर लगेगा, ये हो जाएगा ऊपर। मैंने कहा देखा जाएगा ना, उड़ के देखे। जब उसने पंखों की व्यवस्था करी है तो आसमान दिया है, उड़ के देखते हैं। तो वहाँ गए ऊपर, मैंने हाथ छोड़े पैराशूट में और जब आसमान से उसने एकदम समुद्र में डिप किया मेरे को, वो बहुत औसम फीलिंग थी, बहुत औसम, कि उड़ते उड़ते एकदम से समुद्र में आए और टिके ही थे समुद्र में कि फिर दोबारा से आसमान में उड़ गए। और ऐसा 2-3 बार उस राइड में रहा। बहुत औसम था, बहुत बहुत औसम। और स्पेशल बात की, मैं जो भी मेरे साथी रहे वहाँ थाईलैंड टूर पे, उन सभी का भी थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मेरा ख्याल एक बच्चे की तरह रखा, जैसे उनके साथ में एक छोटी सी बच्ची गई है। तो सभी का बहुत बहुत आभार। सर टाइम की मर्यादा है। बाकी आपको कुछ लोगों ने बोला कि थाईलैंड बहुत सुंदर था, बहुत ये था। मैंने कहा अभी तो आधी झलक पर दिखाई है, आधी तो मेरे फोन में गया था जो यूट्यूब पर दिखाऊंगी। तो आप सब बाकी थाईलैंड को वहाँ देखेंगे, क्योंकि इतना सारा टाइम और नहीं था कि मैं सब कुछ पोस्ट कर पाऊँ, पर फिर भी कोशिश करी कि आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। और एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूँगी, उसके बाद मैं अपनी बात को एंड करूँगी। हम जब अंडर सी वाटर गए अंदर जाने के लिए, तो वहाँ बच्चा बहुत नज़दीक थे, तो मैंने कहा सर वेलकम है आपका फरीदाबाद में। फरीदाबाद जाने के बाद तो हो सकता है आपसे मेरा ऐसे हाथ हो, पर यहाँ तो नज़दीक खड़े तो मैं वो बात आपसे कह सकती हूँ। तो कुछ बातें मैंने उन्हें कही और उनका नंबर आया अंदर सी वाटर जाने का। उनकी श्रीमती पहले चली गई और वो उनके बाद थे। तो जैसे बस सब पानी में उतरे तो उन्हें बड़ी घबराहट हो गई और वो तुरंत वापस आ गए कि मेरे को नहीं जाना। मैंने कहा सर आप नहीं जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे? आपके भरोसे तो हम यहाँ खड़े इस लाइन में कि बस आप जब जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। बोला नहीं आप नहीं, पहले तो आप जाएंगे तो क्या हमें भरोसा रहेगा थोड़ा अच्छी जगह। बोला नहीं मैं जरूर जाऊँगा, आप उतरो, मैं 100% आऊँगा। मैंने कहा जी ठीक है, आपकी कमिटमेंट करते। हम उतरे, क्योंकि वहाँ एक सीन क्या था कि आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, 2 सीढ़ियाँ थी, उन्होंने समुद्र में उतरे
जैसे ही आपको ऑक्सीजन पहनाया जाएगा आपको हाथ छोड़ने, और आपको पता है समुद्र गहरा तो हाथ छोड़ना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है, पर वहां भी समर्पण का खेल था। अगर आपने वहां समर्पण दिया तो आपकी राइड सक्सेसफुल होगी, और नहीं दिया तो सब ऐसे हाथ ऊपर की तरफ करना पड़ेगा कि मेरे को ऊपर ले चलो, तब उठ जाएगा। तो हम लोग हाथ छोड़ के गए और पीछे से बस साहब आए। जब वो बाहर निकल के आए तो उन्होंने सवाल की फीडबैक दी, वो बताना चाहूंगी। उन्होंने बोला अपनी श्रीमती की, सुदेश तूने एक सीन मिस कर दिया। बोला क्या? कि जब तू उतर गई थी ना तो मैं वापस आ गया था। बोले तो फिर अंदर कैसे आए? बोले ये जो ज्योति और सविता ने इसने मेरे को हिम्मत दी कि जी आप जा सकते हो, और आप जाएंगे तो हम जाएंगे। तो मुझे लगा जब ये बच्चे कह रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए, तो मैं सुदेश तेरे पीछे पीछे आया उस हिम्मत के भरोसे। तो यू नो, किसी के लिए कोई भी हिम्मत का कारण बन सकता है। बहुत शानदार था, बाकी तो आपने देखा ही है। तो मैं बस और एक चीज कहना चाहूंगी, सभी से मैसेज है मेरा कि जब भी ऐसा टूर मिले, ऐसा ट्रिप मिले, मिस मत करना, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने में। क्योंकि वो केवल एक टूर नहीं था, वो हमारी स्पीड को मैसिव स्पीड में कन्वर्ट करेगा। वो टूर था, वो 4 दिन वो नहीं थे कि हम घर से दूर थे, लोगों से दूर थे, फोन बंद थे। वो दिन थे जिन्होंने हमारी स्पीड को कई गुना कर दिया, कई गुना। और जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो के रहेगा। थैंक यू सो मच।